जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्त कैसे हम सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्त जो आज के क्वेश्चन रहने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी ऑल एग्जाम, क्षमा चाहूँगा ऑल साइंस क्वेश्चन हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि जो परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन हैं। और क्या कहता है पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये है रहा पहला क्वेश्चन। क्या कहता है कि सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है। तो उससे निर्माण होता है, तो यानी कि सीधे सीधे पूछता है कि सूर्य से हमें कौन सा विटामिन मिलता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्त, इसका जो सही आंसर माना जाता है विटामिन डी का स्रोत होता है। नेक्स्ट है, हैली पुच्छल तारा या हैली का धूमकेतु प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई देता है। तो दोस्त हर 76 साल बाद यानी कि 76 ईयर्स बाद दिखाई देता है। हैली का पुच्छल तारा या हैली का धूमकेतु 76 वर्ष बाद यह दिखाई देता है। क्वेश्चन अगला, किस तरंगों की या किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ बिट्स रात में सुरक्षित उड़ती है। तो दोस्त किसकी सहायता से, तो पराश्रव्य तरंगे या अल्ट्रासोनिक तरंगे जिसे कहते हैं, इसकी सहायता से चमगादड़ रात में उड़ता है। इसी कारण वह दिन में नहीं उड़ता है। दोस्त याद रखना। क्वेश्चन है अगला कि HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है। दोस्त बहुत ही घातक रोग है जिसे एड्स के नाम से जानते हैं। एड्स के नाम से HIV रोग, जो कि एड्स का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन से विटामिन सहायक होता है। तो दोस्त कौन सा ऐसा विटामिन है जिसके कारण रक्त का थक्का जमता है। तो दोस्त इसे जानते हैं विटामिन के, कि अगर जिसके विटामिन के की कमी होती है दोस्त, उसका थक्का नहीं जमता और इस थक्के का जमने का समय होता है 2 से 3 मिनट में। अगर गहरा घाव है, एक घाव के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा घाव है, उसी हिसाब से ये थक्का जमता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन अगला कि लाफिंग गैस क्या है। दोस्त नाइट्रस ऑक्साइड जिसे कहते हैं, या हंसाने वाली गैस। कोई व्यक्ति अगर हंसता है, अगर उससे नाइट्रस ऑक्साइड सुंघा दी जाए तो वह घंटों तक इसका असर रहता है, वह हंसता रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन अगला बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी साबित हो सकती है। वह चुंबकीय प्रभावों में बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है। तो दोस्त लौह कवर होते हैं, वह सुरक्षित रखते हैं वैज्ञानिक यंत्रों को। क्वेश्चन अगला नेक्स्ट है नंबर कि परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है। दोस्त जो परमाणु यानी कि बिजली घर होते हैं न्यूक्लियर वाले, तो इसकी कैसी अभिक्रिया होती है। तो दोस्त न्यूक्लियर संलयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है कि गैस के दबाव यानी कि दाब बल को, क्षमा चाहूँगा प्रेशर ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो दोस्तों मैनोमीटर के नाम से उसे जानते हैं, गैसों के दाब को मापने वाला यंत्र। तो दोस्त इसे मैनोमीटर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि क्वेश्चन अगला क्या कहता है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो दोस्त इसे हम मर्क्यूरिक सल्फाइड HGS से डिनोट करते हैं। मर्क्यूरिक सल्फाइड इसका रासायनिक सूत्र होगा या नाम होगा, क्षमा चाहूँगा। नेक्स्ट है झूठा सोना होल गोल्ड किसे कहा जाता है। तो दोस्त प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड या आयरन पाइराइट्स के नाम से जिसे जानते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्त यह कि डबल स्टार बनाइएगा, झूठा सोना के नाम से किसे जानते हैं। तो दोस्त जिसे आयरन सल्फाइड या आयरन पाइराइट्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि पैंक्रियाटिक जूस में यानी कि पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाले एंजाइम कौन सा होगा दोस्त। तो उसमें ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है, जो कि पचाने में सहायक होता है। क्वेश्चन मैं आपसे एक पूछता हूँ कि रेनिन एंजाइम किन में पाया जाता है और वह किसके सहायक। दोस्त ये तो मैं बता सकता हूँ कि बच्चों में पाया जाता है और वह
रेनिन एंजाइम है किसके लिए सहायक होता है? उसका उत्तरदायित्व क्या होता है? आप बताइएगा रेनिन एंजाइम। क्वेश्चन अगला है तो स्टीटाइन में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है। तो दोस्त पेप्सिन एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अवशोषित कर देता है, यानी कि अपघटित कर देता है, बदल देता है पेप्सिन एंजाइम जो कि प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? और दोस्त क्वेश्चन एग्जामिनर ग्रुप डी के एग्जाम में तो पूछता है। साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, इसीलिए क्लास को पूरा देखिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए ना भूलें। स्टूडेंट फ्यूचर पॉइंट और इसकी पीडीएफ वहाँ पे पड़ जाएगी और आप वहाँ से रिवीजन कभी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी क्लासों की पीडीएफ उसमें पड़ चुकी है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसका दोस्त आंसर मैं बता देता हूँ। एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, जिसे विटामिन सी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट अगला क्या है कि सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक या डायस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है? यानी कि दोस्त कितना हो जाएगा? 80 से 120 होता है दोस्त। 80 से 120 हो जाता है, याद रखना। अगर इससे ऊपर या नीचे है तो हाई या लो होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला, श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? जब श्वेत प्रकाश द्वारा प्रिज्म बनता है तो उसमें किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो दोस्त बैगनी रंग का अधिक विचलन हो जाएगा। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में बैगनी रंग का अधिक होता है। क्वेश्चन, कैलोमेल क्या होता है? या पूछ लेगा कि कैलोमेल या रस कपूर क्या होता है? तो दोस्त मर्क्यूरस, या दोस्त कहीं कहीं पे लिखा होगा मर्क्यूरिक क्लोराइड Hg2Cl2 हो जाएगा इसका सूत्र। और दोस्त मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसे रस कपूर के नाम से भी जानते हैं कैलोमेल को, और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? मर्क्यूरस क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो दोस्त आपको बता देना है, क्वांटोसोम के नाम से इसे जानते हैं। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई को, यानी कि फोटोसिंथेसिस की इकाई को क्वांटोसोम के नाम से जानते हैं। वृक्ष में न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो दोस्त न्यूटन प्रति किलोग्राम, और ये हो जाएगा त्वरण एक्सेलरेशन का सूत्र हो जाएगा न्यूटन प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ग्वाइटर यानी कि होता है दोस्त, ग्वाइटर क्या बोलते हैं? घेंगा रोग। हिंदी में इसे घेंगा रोग हो जाता है दोस्त, जिसकी गर्दन बड़ी हो जाती है, यानी कि गांठ से लगने लगती है, वह लटक जाती है। और दोस्त नमक के कारण शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो आपको बता देना है, तो आयोडीन की कमी के कारण होता है ग्वाइटर रोग या घेंगा रोग, जिसमें ग्रंथि बढ़ जाती है, थायरोक्सिन ग्लैंड बढ़ जाती है। इसी के कारण हमारी जो गर्दन है वह बड़ी दिखने लगती है, गांठ टाइप सी बन जाती है, ठीक है। क्वेश्चन अगला, बायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? और दोस्त ये क्वेश्चन होगा मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्टार बनाइएगा। तो दोस्त इसमें बायरो मतलब होता है विषाणु या वायरस, याद रखना, आपको पता चल जाएगा बायरोलॉजी वायरस, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो आपको लगा देना है उत्तर, इसका हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से। और दोस्त इसके जो जनक कौन कहे जाते हैं अपने भारत में? वर्गीज कुरियन, और इन्हें 1960 से जानते हैं अमूल कंपनी, ठीक है दोस्त। और दोस्त एक क्वेश्चन है कि मत्स्य पालन है वह कौन सी क्रांति हो जाएगी? तो आपको बता देना है कि नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन अगला, जल का आपेक्षिक घनत्व अधिकतम होता है? तो दोस्त कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक हो जाता है।
क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्त गणेश वासुदेव मावलंकर, या इन्हें शॉर्ट में जीवी मावलंकर के नाम से जानते हैं, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो दोस्त आपको बता देना, लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे यही गणेश वासुदेव मावलंकर यानी कि जीवी मावलंकर। और दोस्त वर्तमान में 17वीं और 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर यानी कि कौन है? ओम बिड़ला, जो कि कोटा राजस्थान से आते हैं। अभी वर्तमान में 18वीं लोकसभा चल रही है, ठीक है। आंसुओं में यानी कि 2025 में चल रही है। आंसुओं यानी कि टेस्ट में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो दोस्त आपने कभी स्वाद इसका चखा होगा, यानी कि आप कभी रो रहे हैं, छोटे हो अभी, तो आपके मुंह में चला जाता है नमक यानी कि आंसू, उसमें होता है सामान्य नमक यानी कि नमकीन टाइप से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्त क्या कहता है कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी। दोस्त एक दो क्वेश्चन मिक्स हो चुका है इसमें, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए आया है कि पारसनाथ हो जाएगी, जो कि कहाँ पे स्थित है? झारखंड में। और छोटा नागपुर पठार को दोस्त एक नदी 2 भागों में काटती है, और दोस्त उसका नाम हो जाएगा दामोदर नदी, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत में अदरक का सर्वाधिक उत्पादन करने कौन से राज्य से होता है? तो दोस्त इसका जो राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। ये क्वेश्चन पूछा था इसीलिए आया है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि प्रसिद्ध क्या, फर्स्ट हो जाएगा, प्रसिद्ध का मतलब यही हो जाता है दोस्त ज़्यादातर, तो आपको केरल लगा देना है, मसालों का बगीचा के नाम से इसे जानते हैं। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, राजस्थान बता देना, फर्स्ट पे ये हो जाएगा। और दोस्त सेकंड, थर्ड और फोर्थ इस पे हो जाएगा महाराष्ट्र, MH जिसे कहते हैं, फिर हो जाएगा, अरे क्षमा चाहूँगा दोस्त, यहाँ पे MP होगा, फिर MH हो जाएगा यानी कि महाराष्ट्र, और फिर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है दोस्त, ये याद रखना। नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन आपसे, ये क्वेश्चन अगला है, भारतीय प्रेस में मुक्तिदाता किनको कहा जाता है? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सर चार्ल्स मैडकॉफ तथा लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। क्वेश्चन अगर ना दिया हो, लॉर्ड मैकाले ज़्यादातर तो उस क्वेश्चन में यही पूछता है कि सर चार्ल्स मैडकॉफ ने इस प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? तो 1832 से 34 दोस्त याद रखना, जो कि हो जाएगा लॉर्ड मैकाले, यही अंग्रेजी शिक्षा का लेकर आया था। लॉर्ड का वुड का घोषणा पत्र इसका नाम था, वुड का घोषणा पत्र था, उसमें अंग्रेजी शिक्षा नीति की बात की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बिल्कुल बता देना है क्या, रास बिहारी घोष हो जाएंगे। और दोस्त सूरत का जो अधिवेशन था, इसमें नरम और गरम दल आपस में बट गए थे, ठीक है दोस्त, रास बिहारी घोष। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा BG तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक। और इनको कहा किसने था? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। अगला क्वेश्चन, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? मदर टेरेसा का बर्थ प्लेस हो जाएगा अल्बानिया, ये वहाँ की रहने वाली हैं, याद रखना दोस्त। क्वेश्चन अगला है कि सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में स्थित है? और दोस्त ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है कि जो गायत्री मंत्र है ये किस देवता को समर्पित है? इस क्वेश्चन में तो दिया है कि सूर्य देव को समर्पित हो जाएगा। और दोस्त किस में है? ये ऋग्वेद में है, और दोस्त सबसे पुराना वेद हो जाएगा, पुराना वेद हो जाता है ऋग्वेद। और दोस्त ये तीसरे मंडल में हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? तो दोस्त गुरु तेग बहादुर थे, इनको फांसी दी थी औरंगजेब ने।
अगला, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी, यानी कि पूर्ण स्वराज की शपथ किस, तो दोस्त 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था उस समय यह कहा गया था कि पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। उस समय कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। क्वेश्चन अगला, किस वायसराय की अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी द्वारा हत्या कर दी गई थी, यानी कि दोस्त जो लॉर्ड, क्षमा चाहूँगा इसका नाम हो जाएगा लॉर्ड मेयो। और दोस्त यह एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी हत्या भारत में हुई है। क्वेश्चन और अगला है, इसमें क्या कहता है, इसी से बनता है कि किस कैदी की हत्या काला पानी में हुई थी, तो दोस्त काला पानी जैसे यहाँ पे एक जेल है सेलुलर जेल, वहाँ पर इसकी हत्या हुई थी लॉर्ड मेयो की, जो कि अंडमान निकोबार में पड़ता है। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि यह क्वेश्चन है, जो अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था, तो दोस्त अहमदनगर था, उस पर आक्रमण किया था अकबर ने। क्वेश्चन अगला, अकबर का जो संरक्षण था कौन था दोस्त, बैरम खां हो जाता है। पानीपत के तृतीय युद्ध में या युद्ध के समय, बट्टल के समय पेशवा कौन था, तो दोस्त बालाजी बाजीराव उस समय पेशवा हो जाएंगे पानीपत के तृतीय युद्ध में। और आपको बता देना है कि ये तृतीय युद्ध कब हुआ था, कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है कि विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासकों द्वारा कराई गई थी, तो दोस्त पल्लव वंश के शासक हो जाएंगे, उनके द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई गई थी। क्वेश्चन अगला, तमिल में तोलकाप्पियम किस विषय से संबंधित पुस्तक है, तोलकाप्पियम, तो दोस्त इसमें कहा गया है कि तमिल का व्याकरण इसमें दिया गया है, तमिल में तोलकाप्पियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, ये क्वेश्चन कहता है कौन लोक हितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुए हैं, तो दोस्त इनका जो नाम हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख, इन्हें कहा जाता है लोक हितवादी। और बिहार गांधी के नाम से किसे जानते हैं, तो बिहार गांधी के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जानते हैं। क्वेश्चन पूछता है बहुत उनके बारे में। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था, यानी कि जो 1800 विद्रोह था, जगदीशपुर का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो दोस्त इनका नाम हो जाएगा कुंवर सिंह, इन्होंने जगदीशपुर के विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में दार उल सफ़ा का अर्थ क्या होता था, तो दोस्त ये चिकित्सालय यानी कि हॉस्पिटल होता था सल्तनत काल में दार उल सफ़ा। और दोस्त ये होगा क्वेश्चन इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट, और स्टार बना लीजिएगा, इस क्वेश्चन को पूछ लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है आपसे कि दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था, किसने स्थापित किया था, यह पूछ रहा है। दीवार ए अमीर कोही एक कृषि से संबंधित था, और दोस्त यह चला था लंपट मूर्ख, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। और दोस्त इसकी जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, स्टूडेंट फ्यूचर पॉइंट, वहाँ पे सर्च कर लीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।